marang hili lewer kodor taram nyete malungakana. अतितांग दकारेंगे अम्मा दुलड़तीगी हरे नीरीलन दा अतितांग दकारेंगे अम्मा दुलड़तीगी हरे नीरीलन कैरा नला सी तिंगा दारी बुट मुरे दुड़ुप तिलान तरासी मिले दादा इंदो आचार बिचर चलों तिला रजिया हिली इंदो ये कुसी गिया दादा इंदो आचार बिचर चलों तिला रजिया दादा हिली जंगा दुरी लातार सरी दुलड़ जियों दुलां जुगा दोया को दुलड़ गाती सरी दुलड़ जियों दुलां जुगा दोया दुलड़ गाती सरी दुलड़ जियों दुलां जुगा दोया
third page. Pokoknya usurai joma uniki praja nyama arbape bape cabale
एक स्पीच में मैं सुन रही हूँ, काफ़ी जोश और एक नए ऊर्जा का संचार करने वाले शब्दों का लगातार वो प्रयोग कर रही हैं। तो इनके हर एक बात में वो चीज़ है जो किसी भी भीड़ को या किसी भी जनता को एक अच्छे तरीके से, लयबद्ध तरीके से पकड़ के रखती है, मतलब वो कहीं जा नहीं पाते हैं। तो इनके भाषण से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मनाया जाना है या कल मनाया जाना है, वो एक डिसाइडेड है कि 8 मार्च को भारत देश ही नहीं, विदेशों में भी हर एक जगह, विश्व के कोने कोने में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किंतु इस महिला दिवस के पीछे कितनी महिलाओं ने बहुत सारी जान दी है, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, देश विदेश में आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे कोने कोने से, देश के अलग अलग कोने से, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान हो, चाइना हो, इंडिया हो, हर एक कोने कोने की महिलाएं जो दबी कुचली उपेक्षित थी, उनकी मांग आज के समय में हम आपके सामने बैठ रहे हैं। आप बिना किसी पाबंदी के महिलाएं मेरे सामने बात कर रहे हैं, हम अपने बातों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इतनी भी आज़ादी महिलाओं को एक समय में नहीं थी। वो जो भी आंदोलन हुए 20वीं शताब्दी में 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने हेतु बहुत सारी महिलाएं एकजुट हुई थी। और आपको पता है, नहीं भी पता है, सबको ये जानकारी मैं बतला रही हूँ कि इसके पीछे बहुत सारे नारीवादी आंदोलन भी इतिहास में हुए हैं। होता क्या था, पहले महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना जाता था कि महिलाओं को उपभोग किया जाए, उसको जैसे भी दबा कुचला करके, शोषण करके, शारीरिक मानसिक शोषण करके छोड़ दिया जाए। किंतु जब नारीवादी आंदोलन चला, जैसे आप हमारे जैसे पुरानी जितनी भी महिलाएं थी, जब उन्होंने ये अनुभव किया कि पुरुष प्रधान समाज में, पितृसत्तात्मक समाज में उनका उत्थान संभव नहीं है, उनको भी उतनी ही बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिला है। जब पुरुष और महिला कहीं मजदूरी करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो पुरुषों को अधिक मजदूरी मिलता है, जबकि महिलाओं को कम मजदूरी मिलता था। अभी वो स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे महिलाओं ने उसके लिए आंदोलन किया, उसके लिए सरकार को, समाज को, देश को हिलाकर रखा कि समान काम के लिए समान मजदूरी दर मिले। साथ ही साथ जैसे पहले हमारे बहुत सारे वक्तागण, बहुत सारे लोगों ने अपना बतलाया है, भाषण दिया है, उसमें उन्होंने बतलाया कि बालक और बालिकाओं की शिक्षा में भी असमानता थी। किंतु आपको पता है, भारत के संविधान में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो है वो हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, जैसे बच्चियां पढ़ती होंगी, आप लोग जानते हैं, अपने अभिभाषण व्यक्त करने का अधिकार, समानता का अधिकार, बहुत सारे चीज है जिसमें मौलिक अधिकार में शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार अब इंक्लूड हो चुका है। मतलब एक बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से इंटाइटल है और उसको शिक्षा प्राप्त करवाना प्रशासन और हम लोगों का भी कर्तव्य है, उनके अभिभावक का कर्तव्य है कि उनको प्रॉपर शिक्षा दी जाए। किंतु इसमें देखा जाता है अक्सर कि बालक, जो लड़के हैं, उनको शिक्षा दिलवा दी जाती है, बालिकाओं को नहीं भेजा जाता है। तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कोई एक पर्टिकुलर एक तिथि को ना होकर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अनौपचारिक रूप से। और ये महिला दिवस तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक कि महिला और पुरुषों में समानता की स्थिति ना आए। सिर्फ यहाँ आकर हम लोग 2 शब्द बोल दे या फिर कुछ कार्यक्रम कर ले, इससे कुछ नहीं होगा। आप जैसे यहाँ आए हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारी महिलाएं बहुत गाँव में रहती हैं, जिनका हो सकता है कि एक टाइम मजदूरी ना करे तो दूसरे टाइम में उनका चूल्हा ना जले, खाना ना बने, अनाज नहीं मिले तो उनका घर में बच्चे जो है भूखे सो जाए, ऐसी स्थिति रहती है। लेकिन महिलाएं, पता है, हम देखे हैं बहुत जगह, सभी जगह, जब हम लोग, मेरा 2.5 साल हो गया है एज अ प्रखंड विकास पदाधिकारी अमड़ापाड़ा में, जब भी मैं गांव घूमती हूं तो देखती हूं कि महिलाएं जो हैं अपने सिर में लकड़ी का बोझ लेकर स्थानीय हाट बाजार में बेच
बेचने जाती हैं। उसके बाद वहाँ से जो पैसा मिलता है घर में जाकर चूल्हा चौकी करती हैं, उसमें लगाती हैं। इसके बावजूद उनके जो पति हैं शराब पीने के लिए पैसा मांगेंगे, वो उसको पैसा नहीं दिए तो मारपीट, शारीरिक यातनाएं उन्हें झेलनी पड़ती हैं, या फिर उनको टॉर्चर किया जाता है शारीरिक और मानसिक तौर पर। महिलाएं इतनी मेहनती हैं, इसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं उपेक्षित होती हैं। इसका एक कारण है अशिक्षा। सर्वप्रथम जब महिलाएं शिक्षित होंगी, उनमें अधिकार प्राप्त करने का आत्मविश्वास अंदर से होगा। तो सर्वप्रथम हमारे बीच बहुत सारी किशोरियां भी उपस्थित हैं, तो ये अपना शिक्षा किसी भी हालत में बीच में ड्रॉप नहीं करते हुए अनवरत शिक्षा प्राप्त करेंगी, चाहे स्थिति कितना भी विपरीत क्यों ना हो। हम लोग भी आपकी स्थिति में थे, हम भी बच्चे थे, हम लोग भी स्कूल जाते थे। बहुत सारे अप डाउन, हम लोग भी मध्यम परिवार से हैं, हमारा कोई परिवार बहुत बड़ा ये से नहीं है, हम लोग भी गांव के परिवेश से आए हुए हैं। ये अलग बात है कि हमारी शिक्षा टाउन में हुई है या हम लोगों ने वो शिक्षा ग्रहण किया है, किंतु शिक्षा की अभी स्थिति हर एक जगह अच्छी है, बशर्ते कि हम लोग अपने अधिकार और अपने जितने भी साधन हैं उसके बारे में जाने कि महिलाओं को कितना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। खासकर कस्तूरबा में बालिकाओं के लिए जो विद्यालय खोले गए, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, उसमें किशोरियों के लिए जो ड्रॉप आउट बच्चियाँ हैं, अनाथ बच्चे हैं, उन लोगों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। उनको शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, पोशाक दिया जाता है, बैलेंस डाइट दिया जाता है, संतुलित भोजन, और हर एक का मेन्यू चार्ट डिसाइडेड है, और पठन पाठन का कार्य भी सही ढंग से किया जाता है। इसके अतिरिक्त पहाड़िया आदिम जनजाति की बच्चियां हैं, उनके उत्थान के लिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही साथ मनरेगा, जो हमारा ग्रामीण विकास विभाग है, मनरेगा में महिलाएं काम करती हैं। अगर वो डोभा में मिट्टी कटाई का काम कर रही हैं, या तालाब में काम कर रही हैं, या फिर अन्य किसी भी मनरेगा के योजनाओं में काम करती हैं, तो वो निश्चित ही वो काम कर रही हैं, किंतु पेमेंट या तो उनके हस्बैंड के अकाउंट में जाता है, या उनके किसी भी पुरुष भाई या किसी भी भाई बंधु के खाते में चला जाता है। ऐसा ना हो, इसके लिए सभी महिलाएं अपना जॉब कार्ड, मनरेगा में जो लेबर कार्ड होता है, वो आवश्यक ही खुलवा लें। साथ ही साथ आप लोग अपना अकाउंट नंबर प्रखंड कार्यालय में दें, ताकि जब आप काम करें आपका पैसा आपके खाते में जाए। जब आप काम करती हैं तो किसी दूसरे के खाते में पैसा नहीं जाना चाहिए। हो सकता है आपके पति के खाते में पैसा चला जाएगा, वो शराब या अन्य किसी कार्य में उसे खत्म कर देंगे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास में जब आवास का पैसा जाता है तो मेरी प्राथमिकता ये होती है कि लाभुक महिलाएं हो। जैसे कोई बमना पहाड़िया है, उसके जगह ना होकर सोनामुनी हासदा के नाम से हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि महिला के नाम से ही खाता होना चाहिए, और महिलाओं को ही सरकार के विभिन्न तरह के योजनाओं का लाभ। सरकार जानती है कि महिलाएं पैसा का किस तरह से कहां-कहां खर्च करना सही होगा, और सही ढंग से उसको कैसे उपयोग किया जाए, ये महिलाएं अच्छी तरह से कर सकती हैं। आप सभी लोग इतने देर से मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं किसी कार्यालय कार्य से थोड़ा विलंब से आ गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप लोग जानते हैं कि महिलाएं अभी आप सामने में हैं, आप घर में खाना बना के आई होंगी, आपके घर में अगर माता पिता या सास ससुर होंगे उनके लिए भी खाना रख के आई होंगी, अपने बच्चे को साथ में लेके आई हैं। महिलाएं घर का भी काम करती हैं, वो बाहर का भी काम करती हैं, वो हर एक जगह काम करती हैं और बहुत सही ढंग से काम करती हैं। तो महिलाओं में जो शक्ति है उनको सशक्त नहीं करना है, वो ऑलरेडी सशक्त है, बशर्ते उन्हें अच्छे अवसर, समानता और समाज में पुरुष जो प्रधान होते हैं, पुरुषों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट मतलब वो उनको हीन दृष्टि से न देखे, वो अपने समान माने। जब कोई भी महिला रात के 12 बजे भी सड़क में जाए तो उनको किसी तरह का कोई भय ना हो। इसके लिए जब आपके घर में लड़के हैं उनको भी सही शिक्षा दीजिए कि आप महिलाओं को उचित सम्मान दें, उनको इज्जत करें, माता पिता का इज्जत करें। जब आप घर में अपने बच्चे जो लड़के हैं उनको सही शिक्षा देंगे तो ही वो आगे बढ़कर लड़कियों को, औरतों को, वृद्ध बुजुर्ग को इज्जत और सम्मान देंगे हैं। साथ ही साथ महिलाएं तो खुद में सशक्त हैं। प्रकृति जो शब्द है, जो हम लोग प्रकृति के बीच है,
हवा, पानी, पेड़ पौधे, मिट्टी, जो भी चीज दिख रहा है प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। और प्रकृति आप जानते हैं खुद ही स्त्रीलिंग है, और वो स्त्रीत्व मतलब वो एक स्त्री जाति को ही संबोधित किया जाता है। तो प्रकृति के बिना हम लोगों का मानव जाति कहीं अस्तित्व नहीं होता। तो इससे पता चलता ये है कि जब प्रकृति का ही शुरुआत एक स्त्रीलिंग के द्वारा किया गया, एक स्त्री के द्वारा किया गया, तो स्त्री के बिना किसी भी समाज का उत्थान संभव नहीं है। जहां तक शिक्षा की बात की जाए, किसी पुरुष को अगर एक लड़के को पढ़ाया जाता है तो सिर्फ वो लड़का ही शिक्षित होता है, किंतु यदि बालिका को पढ़ाया जाता है या लड़की को पढ़ाया जाता है तो उसकी कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती हैं। क्योंकि एक पढ़ी लिखी माता रहे चाहे नहीं, वो नहीं भी पढ़ी लिखी है फिर भी वो अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देती है। आप लोग के बीच में छोटे छोटे बच्चे आएंगे, वो कुछ गलत काम करते हैं तो जरूर आप उनको टोकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप अशिक्षित भी हैं फिर भी माता जो है बच्चे को सही शिक्षा देती है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये 8 मार्च जस्ट एक तिथि है, महिलाओं का प्रतिदिन महिला दिवस है, बशर्ते कि पुरुष उनको उचित सम्मान दे और इज्जत दे और महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाने। क्योंकि मैं भी महिला हूँ और मुझे पता है कि समाज के बहुत सारे ऐसे भी आयाम होते हैं जहां महिलाओं को उपेक्षित किया जाता है या उनकी कार्यशैली को कमतर आंका जाता है। चाहे वो कुछ भी काम कर ले, पुरुष के सामने ये देखा जाता है कि महिलाएं कम ही काम कर रही हैं, जबकि ऐसी बात नहीं होती। जब हम लोग भी उतना काम करते हैं तो हमारा भी आकलन पुरुषों के समान हो। ऐसा नहीं कि पुरुषों की महत्ता नहीं है, लेकिन इतिहास में जाया जाए, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति थी, महिलाओं को हर एक जगह बहुत अच्छा सम्मान दिया जाता था, किंतु उत्तर वैदिक काल से महिलाओं का पतन शुरू हो गया था और जो धीरे धीरे कर जब बहुत ज्यादा हो गया तो नारीवादी आंदोलन में परिणत हो गया था। किंतु अब हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी की महिलाएं काफी सशक्त है अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो घर परिवार को चलाने के क्षेत्र में हो, देश के क्षेत्र में हो, हर एक पहलू में, हर एक एरिया में महिलाएं हैं। महिलाओं का सभी जगह सम्मान है और इज्जत है। तो आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि महिलाओं को अच्छी शिक्षा दें और जो भी बातें बतलाई गई हैं उसको आप लोग जाके समझें और किसी भी कीमत पे जो किशोरियां हैं अपना पढ़ाई बीच में ड्रॉप नहीं करें, वो कंटिन्यूअस रखें ताकि समाज में वो अपना पहचान बना सके। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों आगे भी इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए जो हमारा चैनल झारखंड विकास परिषद उसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उनको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी ग्राउंड लेवल का जो वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। और हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे कि ग्राउंड लेवल का जो भी वीडियो होता है और ग्राउंड लेवल में जो भी परेशानियाँ होते हैं, ग्राउंड लेवल में कैसे आदमी को अपना जीवन व्यतीत करने में उनको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इनको लेकर के हम लोग आगे भी वीडियो लेकर के आते रहेंगे आप लोग के बीच में।